नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबर पर। जरूर करने का काम किया है। हम तो सोचे थे कि हम 6 महीने के बाद ही कुछ बोलूं, लेकिन लगा कि अब बिना बोले काम नहीं चलेगा। बोलना लगा कि अब जरूरी हो गया है, इसलिए आज मैं आप सबके बीच में आया। दावे के साथ कह सकते हैं, साथ कह रहा हूं कि पूर्णिया से वायु सेवा अगर मूर्त रूप लेगा तो इसमें सांसद पप्पू यादव जी का कोई योगदान नहीं है। वे कहते हैं कि 4 चुनाव से पहले कह रहे थे कि 4 महीने में जब हम जीतेंगे तो पूर्णिया से वायु सेवा बहाल कर देंगे। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कहा कि हम 2 साल में वायु सेवा यहां से बहाल देते हैं। और 4 महीने का जो वादा आरंभ कराने का वादा किया था वो पूरा हुआ तो नहीं। यह दावा मजाक नहीं तो और क्या है। मेरा सीधा सवाल है सांसद जी से, क्या आपके पास 9000 बीघा जमीन के साथ साथ विरासत में अलादीन का चिराग भी मिला था, जिसे सांसद बनने के बाद घिसने पर बनने के बाद जो जिन बाहर निकला और जिन ने टर्मिनल बिल्डिंग के लिए टेंडर निकाल दिया, ऐसा महसूस हो रहा है। माननीय सांसद जी, सभी लोग जानते हैं कि कोई भी विकास का काम एक सतत प्रक्रिया है। बीते 10 वर्षों के कार्यकाल में मैंने दर्जनों बार पार्लियामेंट के अंदर में, सदन के पटल पे, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलके, माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री जी से मिलके दर्जनों बार इस 10 वर्षों में सदन के अंदर और व्यक्तिगत तौर पे कई बार कई सांसदों के साथ मिलकर हम लोगों ने सरकार पे दबाव बनाने का काम। इतना नहीं, केंद्रीय मंत्री और विमान सेवा मामले में आज जो प्रगति हुई है वह सभी जनप्रतिनिधियों के प्रयास से, सिविल सोसाइटी के लोगों के द्वारा, समाज के बुद्धिजीवियों के द्वारा, सभी लोग अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे थे। कई बार तो धरना प्रदर्शन लोग किए, अनशन किए, उसमें भी हम लोगों को जाने का मौका मिला। अनशन जाके तोड़वाने का भी हम लोग काम किए। और अगर आज हमारा एयरपोर्ट चालू होने के कगार पे है या अभी तत्काल पोटा केबिन पे इसका निर्माण होने जा रहा है, इसके लिए माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की विकास की प्रतिबद्धता की देन है। यह मेरी थोथी दलील नहीं, सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। पूर्णिया से जो विमान सेवा आरंभ होने वाली है, इसका श्रेय केंद्र और राज्य सरकार के पास जो विकास का अलादीन का चिराग है उसको जाता है। थोथी दलील और हवाई बात करने से विकास कार्य मूर्त रूप ग्रहण नहीं कर सकता है। माननीय सांसद महोदय, आपको याद भी नहीं रहता है कि आप कब क्या बोलते हैं। चुनाव के पहले आप कहे थे 4 महीने में विमान सेवा आरंभ करा देंगे। चुनाव जीतने के बाद आप यूटर्न ले लेते हैं, कहते हैं कि 2 वर्षों में पूर्णिया से वायु सेवा बहाल होगी। पूर्णिया की जनता जानना चाहती है कि आपकी सांसदी के 4 माह बीत चुके हैं,
तो क्या विमान सेवा आरंभ हो गया? दरअसल यह बात आम लोग भी जानते हैं कि जब 4 महीने में टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण कार्य जो कोटा के टेम्पररी अभी दोनों ही सरकारों ने मिलके जब समन्वय हो गया, एमओयू साइन हो गया, ये सब चीजें तो चुनाव के 6 महीना पूर्व ही एमओयू साइन हो गया था, डीपीआर का टेंडर हो गया था, तो आप हैं कहाँ? और 4 महीने के बाद जब टर्मिनल जो कोटा केबिन अभी बनेगा तो यहाँ से वायु सेवा का मार्ग प्रशस्त होगा चलाने के लिए। तो आप इसलिए आप नया गीत गाना शुरू कर चुके हैं, कभी 4 महीना कहते हैं, कभी 2 साल में करा लेंगे। जब जानकारी नहीं हुई, हम तो 1 महीना पूर्व, मुझे लग रहा है कि पिछले महीने 25 तारीख को ही मीडिया में हमने जानकारी साझा किया था कि कोटा केबिन के माध्यम से 2025 के मध्य तक यहाँ से वायु सेवा बहाल हो जाए। माननीय सांसद महोदय, प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए कोई प्रयास नहीं किए। संसद में भी किसी ने कोई बात नहीं की। आपका यह बरपलापन नहीं तो और क्या है? प्रधानमंत्री जी ने इनिशिएटिव नहीं लिया, मुख्यमंत्री जी ने इनिशिएटिव नहीं लिया, किसी जनप्रतिनिधि ने इनिशिएटिव नहीं लिया, ये बरबोलापन कैसे चलेगा? है? आपकी वजह से भूमि अधिग्रहण से जुड़ी समस्या का समाधान हुआ, ये तो 23 में ही एमओयू साइन हो गया, तो आप कहाँ हैं आप इसमें? महोदय, इतना झूठ तो वर्ष 1963 में एक फिल्म बनी थी, ब्लफ मास्टर, उसको भी आप पीछे छोड़ दिए। कब तक ब्लफ दीजिएगा? ब्लफ मास्टर के किरदार ने भी नहीं बोला था। सच तो यह कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनावी सभा में, आप सभी को याद होगा, रंगभूमि मैदान की सभा में विमान सेवा आरंभ के लिए 2025 का समय मुकर्रर किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास करके इसमें जो भी कठिनाई थी, जो भी समस्याएं थी, जो भी अड़चने थी, उसको लगातार लग के दूर करने का काम। निश्चित रूप से पूर्णिया की जनता ने पूर्णिया एयरपोर्ट की मांग को लगातार उठाने का काम किया, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। कुछ लोगों ने एयरपोर्ट की मांग को लेकर अनशन भी किया, लेकिन एयरपोर्ट प्रकरण में अपनी भूमिका मेरा तो मानना है, शवों का मानना होगा, जो अभी पोस्टर टांग के घूम रहे हैं, इस मामले में उनकी भूमिका शून्य और केवल शून्य है। और इतना रिकॉर्ड हम लोग के पास में, अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूं तो एयरपोर्ट को लेके प्रधानमंत्री जी से लेके, कई बार प्रधानमंत्री जी से लेके, आप देख सकते हैं कि कितनी बार प्रधानमंत्री जी से लेकर के, प्रधानमंत्री जी से लेके, केंद्रीय मंत्री से लेके लोकसभा के अंदर में दर्जनों बार हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी से लेके सिंधिया जी, जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, उनका हाउस में कमिटमेंट है। वो भी आप चाहेंगे तो उसके सोशल एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन से लेके सिंधिया जी से लगातार दर्जनों बार हम मिल चुके हैं। तो सभी लोग इसमें लगे। आज वह एयरपोर्ट हमारा, आप देखेंगे तो इसमें दर्जनों बार। और पिछले महीने में जब हम बिहार के चीफ सेक्रेटरी से हमारी मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने भी आश्वस्त किया था कि सर सारी बाधाएं दूर हो गई और कोटा केबिन पे भी लोग सहमत हो गए हैं, इसीलिए 4-6 महीने में यहाँ से अब हम लोग वायु सेवा बहाल कर लें, जिसकी जानकारी हम सभी मीडिया में दिए थे। और सभी, मुझे लग रहा है कि सभी मीडिया के में छपा भी था, प्रिंट मीडिया में। एमओयू साइन हुआ 23 में, ये देख लीजिए 5 जून 23 को साइन हुआ। आप हैं कहाँ भाई? आप कहाँ हैं? कहीं तो आप हैं नहीं।
4 जुलाई को हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन से मिला। हम लोग सभी सांसद मिलके हम लोगों ने कई बार मिला, निरंतर प्रयास के प्रधानमंत्री जी से लेके सिविल एविएशन मिनिस्टर से लेके सदन के माध्यम से और व्यक्तिगत तौर पर लगातार प्रयास किया। तो आप लोग तो यानी मुफ्त में क्रेडिट लूट, क्योंकि मेंटालिटी है होता है कुछ लोग कि जो जिस मेंटालिटी के लोग होते हैं वो अपने हरकत से बाज नहीं आते हैं कुछ लोग। लेकिन बिहार में डबल इंजन की सरकार है, सुशासन की सरकार है, गड़बड़ करने वाले का तो हिसाब किताब होता है यहाँ पे, इसीलिए सचेत रहने की आवश्यकता है। अब आपको बताना चाहते हैं, ये तो एयरपोर्ट का मामला है। दूसरी तरफ आज एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड एक्सेसवे जो पटना से चल के पूर्णिया को जोड़ने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस एक्सेस रोड, जो बहुत ही एक पूर्णिया पटना के लिए मील का पत्थर साबित होगा। बहुत ही हाईटेक रोड हम लोगों को मिलने जा रहा है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। सांसद जी तो क्रेडिट लूटने का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। ग्रीनफील्ड एक्सेस से उनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, उसको लेकर भी अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। दुनिया के लोग कभी जानते हैं कि एक्सप्रेसवे के लिए मैंने और मधेपुरा के सांसद आदरणीय दिनेश चंद्र यादव जी ने अथक प्रयास किया, तब इसकी स्वीकृति मिली। और फिर एक बार पूर्णिया की जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सांसद बनने के बाद प्रस्ताव दिया कि अगर उस अनुसार अलाइनमेंट बनता तो धमदाहा, रुपौली और पूर्णिया की जनता एक्सप्रेसवे से वंचित रह गई। आप तो मधेपुरा और खुर्दा एक्सप्रेस को ले जाना चाहते। वोट पूर्णिया की जनता ने दिया, सुविधा मिले मधेपुरा को। क्या यह आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी तो नहीं है? आप देख सकते हैं कि ये देखिए, तो पूरा ये तो एयरपोर्ट पे ही पूरा पोथी है इसमें। आप देखिए कि ये वितुपुर दलसिंह सराय है। हम लोग 2021 में गडकरी जी से मिले और गडकरी जी का जवाब 16 अगस्त 21 को आया है कि हम इसका फिजिबिलिटी स्टडी करा रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए आप इसका डीपीआर का जो टेंडर होता है, तो जो डीपीआर का टेंडर होता है ये 28/2/23 को डीपीआर का टेंडर लूट हुआ है। तो कोई भी जब डेवलपमेंट का काम होता है तो पहले डीपीआर बनता है। ये 23 में ये डीपीआर बन गया। ये डीपीआर की कॉपी है। 2022 में डीपीआर बना और 23 में डीपीआर का टेंडर निकाला गया। देखिए पूरी डीपीआर है, तो ये डीपीआर का टेंडर निकाला है। हम लोगों ने ग्रीनफील्ड को लेके कई बार व्यक्तिगत तौर पे हम और दिनेश बाबू तो मिलते ही रहे, लेकिन बिहार के आधे दर्जन सांसदों को लेके भी हम लोग प्रयास करते रहे कि ताकि ये हमारा ग्रीनफील्ड एक्सेस रोड बन जाए। तो आज पूर्णिया को ये भी मिल रहा है। और एक बात बता दें, हम मान्य को नहीं मालूम होगा, नहीं तो कहता वो भी हम करवा देंगे। गुलाबबाग 0 माइल पे भी हमने फ्लाईओवर का स्वीकृति करा दिया है पूर्व में ही। उसके एस्टिमेट में तकनीकी कुछ खामियां थी जो दूर होने के बाद उसका भी टेंडर हो जाएगा, वो भी बनेगा। इसीलिए क्रेडिट मत लूटिए, काम करके क्रेडिट जरूर लीजिए। काम करिए, क्रेडिट लीजिए, जनता का आशीर्वाद लीजिए, कहीं कोई विषय नहीं है उसमें। एक बात और हम बराबर सुनते रहते हैं, मीडिया के माध्यम से देखते रहते हैं
कि माननीय सांसद जी अपने बरबोले कौन से पूर्णिया की जनता को शर्मिंदा कर रहे हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी की औकात की बात करते हैं। एक आप सांसद होकर प्रधानमंत्री जी की औकात की बात करते हैं, यह तो सूर्य को थूकने के समान है। आप कहते हैं है कि हमारे पिताजी के पास 9,000 बीघा जमीन था। आप अपने पिता के अकेले वारिस हैं, तो आपके पास भी हजारों बीघा जमीन होनी चाहिए। आपके सफेद झूठ के पुलिंदा का खुलासा आपके द्वारा चुनाव में दायर की गई चुनावी हलफनामा करता है। मैं आपको चुनौती देता हूं, 9,000 बीघा जमीन से जुड़ा कोई मालिकाना हक का कोई प्रमाण अगर पेश कर दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूं। दुनिया की जनता को, देश की जनता को के बीच में आप शर्मिंदा मत करिए। और एक बात अंत में हम कहना चाहेंगे, हम सभी पूर्णियावासी अपने सांसद की सुरक्षा के प्रति संजीदा भी हैं। माननीय सांसद के अनुसार उन्हें अब तक 17 बार लॉरेंस बिश्नोई गैंग के से जान मारने की धमकी मिल चुकी है। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि सांसद पप्पू यादव जी को मिली सभी धमकियों की उच्च स्तरीय जांच हो, ताकि आम लोगों को भी पता चल सके कि यह सचमुच धमकी है या सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का हथकंडा है। ऐसे माननीय सांसद महोदय को डरने की जरूरत नहीं है। उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्राप्त है और पूर्णिया पुलिस उनकी हिफाजत करने में भी सक्षम है। और हम पूर्णिया पुलिस अधीक्षक से भी मांग करेंगे कि जो धमकी देने वाले पकड़े गए हैं उसके स्टेटमेंट को भी सार्वजनिक करना चाहिए, और जितने बार कॉल आए हैं धमकी भरा, सबों का जांच कर सार्वजनिक करना चाहिए, ताकि पूर्णिया की जनता को इसका पता चलना चाहिए। धन्यवाद। आज नहीं